रहा ना कि ये काम है, जी तो आप उसको रात को दे देंगे। सही है, एक कैप्सूल। वैसे भी 2-4 दिन बाद अगर दे देना आप जो शुरू की फड़कों में, जी तो कबूतर अगर कोई पानी भर भी रहा है तो उसको साफ कर लेगा। ठीक हो गया। ठीक है ना जी। सही है। तो बस आपने इसको ये करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने जितनी मिकदार बताई उतनी देनी है। ठीक हो गया, एक ही कैप्सूल हाँ रात को। बिल्कुल। और ऐसे कबूतर को सुबह फिर चलते हुए ना आप थोड़ा सा शहद का पानी बना के ना बॉईल करके, जी 1 चमची शहद की 1 चाय के कप में बॉईल कर लें। ठीक हो गया। ठीक है ना। जी ऐसे कबूतर को आपने चलते हुए 5 सीसी वो पानी देना है। अच्छा, तो 3 दिन में वो कबूतर आपका सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा फिर अब और बता देता हूँ। अच्छा अब तीसरा चीज बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी 10 बता सकता हूँ वैसे। 1 2 3 ठीक हो गया। आप ले लें जी अपना 10 ग्राम मीठा सोडा सही हो गया। और 10 ग्राम ले लें गुड़। गुड़ पुराना या आम? कोई भी ले लें यार, वो पुराने नए की बात ही होती है, थोड़ा ठीक बहुत है। ताज़ा ना हो, सही है। 6 महीने पुराना हो जाए। ओके और रसोद ले लें 10 ग्राम, सही है। 10 ग्राम काली मिर्च ओके और 10 ग्राम भूरी मिर्च। अच्छा ठीक है जी। बिल्कुल सही। इसकी भी आप गोलियां बना लें। सही है। ये भी एहतियातन अपने दे दिया करें कबूतर को, जो कबूतर नीचे आ रहा हो ना वो बढ़ जाएगा वापस, अच्छा, और अगर सूजन होगी तो तर जाएगी। जिसकी परवाज़ें नीचे हाँ, आ रही है। हाँ। अब जो सबसे अब नहीं, इसकी मकदार तो थोड़ी सी बता दें कि कोई कितनी काली देनी है? मिर्च वाली गोली बना वही काली वही, मिर्च। वही। ठीक हो गया। अच्छा और क्या कहने लगे? अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जी। जो एक बिल्कुल मेरे नज़दीक नायाब चीज़ है। अच्छा जब कबूतरों के मुकाबले सख्त होते हैं ना, तो दोस्त हमारे कबूतरों को सिकाइयाँ देते हैं। वो अच्छा यकीन करें अच्छा मैं पूछने वाला था आपसे कि यार वो हमें वो जो कई कबूतर ना, कई दोस्त ना रात को सेकते हैं कबूतर, वो इस्त्री लगा के, कोई कुछ कपड़े से, पता नहीं कैसे कैसे, हर एक बंदे का अपना फन है। तो मेरे जेहन में था सवाल, लेकिन मैं उससे पहले पता है क्यों क्या पूछने वाला था कि जो कबूतर जो अब जोड़ों वाले कबूतर हैं, अक्सर मुझे फ़ोन भी आते हैं, कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं, जेहन में नहीं रहता, तो उसके लिए तो इनसे माजरत भाई, जिनकी बातें और मेरे जहन में नहीं रहती। और फिर नेक्स्ट आप वही जैदी साहब वाली बात आप कमेंट्स में कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ते हैं फिर वो लिख लेते हैं हम कि भाई इसका सवाल का जवाब देंगे हम। तो वो जैदी साहब अगर जोड़े वाले कबूतर हैं और वो कमरे में रखे हैं या जहाँ भी रखे हैं, वो उसके ना पर एक जो ना हब्बा हो ही जाता है। ये जो गोली बनाई ना अभी आखिरी गोला जी, हाँ हाँ भाई यही गोली उसको दे दो। यही गोली हाँ एक ही? या वो पहले भी दे दो, हाँ। ये भी दे दो, एक नहीं 3-4-8 दिन दो नहीं दे आप। मतलब कि एक दिन आज दे दाने के बाद। और अगर उसमें यहाँ पे रसोली होगी, हाँ रसौली वो काफी वो, वो, कबूतरों वो को है। एक अलग मसला है। अच्छा हाँ वो उसको- मोटी हो जाती गांठ। वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा उसका। अच्छा उसको क्या करना चाहिए? ठीक है ना जी। उसको फिर वो नेक्स्ट उसमें लिखी हुई है। अच्छा वो बता कट दो। लगाना पड़ेगा। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है ना जी। सही वो हो फिर गया। चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी। जी तो उसमें वो फिर हम उसमें जो मेडिकल की चीज़ें ना, जी। वो उससे फिर इम्प्रूव करेगा, जी इंशाल्लाह। वरना ठीक टाइम हो ज़्यादा लग जाएगा देसी काम में। ठीक हो गया। ठीक है ना जी। अच्छा। कबूतर की बात हो रही थी सिकाई की। स्काई की जी। अब लोगों को, दोस्तों को नहीं पता, वो कबूतर की सिकाई जिनको नहीं पता भी होगा बहुत से लोग। जी मुकाबले के कबूतरों की बात करें जेठ में, अब हाँ सख्त मुकाबले हैं। हाँ कबूतर जाहिर है थकावट मानता है। मांगता है। और जो ये टकोर होती है ना, चाहे बंदे की हो चाहे जानवर की हो, ये गर्म कपड़े के साथ ना, ये समझो आपकी आधी थकावट उतार देती है। उतार देती है। ये थकावट उतारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही और है। कबूतर का मसाज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। और उसका भी अब कबूतर आएगा मेरे हाथ में तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मसाज कैसे करनी है, पंजे, कबूतरों की थकावट पंजों की कैसे उतारनी है, गर्दन की थकावट कैसे उतारनी है। ठीक हो गया। ठीक है ना जी। जो कबूतर की सिकाई है ना, जी जो हमने पढ़ा जी और सीखा और हमने किया, जी मैं वो बता रहा हूँ। जी आपने कोशिश करनी है बकरी का दूध आपके पास आ जाए। बकरी का दूध हाँ जी। हमारे पास आ जाए। बकरी का दूध नहीं तो गाय का दूध हो, ओके क्योंकि बकरियां कम है हाँ, लोगों के 1 पास। से 1.5 किलो। 1 से 1.5 1.5 किलो। अच्छा और अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, तो भैंस के दूध में फिर आप 1 किलो पानी में आधा किलो पानी मिक्स करें। 1 किलो पानी में आधा किलो हाँ। 1.5 किलो हो गया। अगर भैंस का दूध है तो ओके इसको आपने स्टोव पे रख के ना सही उबाला देना। ओके ठीक हो गया। सही है। उबाला आ गया, जी जब उसमें से वो भाप निकलेगी, आपने मलमल का लेना कपड़ा। ओके हाँ ठीक है जी। अच्छा ओ भाई बड़ी बात है भाई, बड़ी हाँ। बात है।
ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी। मलमल के कपड़े की 4 तय लगानी है आपने, अच्छा, और वो ऊपर रख देना है उसके बर्तन के। ठीक हो गया। जैसे ऐसे हाँ। आप अब जब आप देखें इसके भाप पार हो रही है जी, उसको आपने लेके 2 तय बनानी है, अंदर की तरफ से दोनों तय बाहर आ जाएंगी, ठीक हो गया। उससे आपने जनाब कबूतर की सिकाई करनी है। ओहो, ये यकीन करें ज़ैदी साहब, ये नहीं है कि मैंने ये पहली दफा सुना है। हाँ। हम स्त्रियों से, मैं बताया नहीं आपको, हम भी स्त्रियों से बस या देखो वो फिर किसी ना किसी चीज से करते वो हैं। उसकी गांठें खुलेंगी नहीं। ये जो उसके अंदर स्टीम पहुंचनी है ना इस दूध की, हाँ, और जो महक आनी है उसके अंदर कबूतर की, अच्छा वो खारिज करना शुरू कर देगा जब आप खुडे में उसको अंदर छोड़ दोगे। अच्छा, इसको पीछे से भी सिकाई करनी है आपने, इसके अंदर से जो इसके पावर बल्ब जो है जो सीने के, वो भी जी, सिकाई जी, करनी है। ये। कमर को, कबूतर के कमर में बहुत शदीद पेन होता है। अच्छा, ये जो गांड होती है। हाँ ये, जी, अच्छा गांठ से गर्दन तक अच्छा, ये सिकाई करनी है आपने। ये पल्लों की पट्टियां जो ऊपर से नीचे को, चपटियां जो है वो सिकाई करनी है, ये नीचे की तरफ, नीचे पैरों की के तरफ। उल्टे रुख पे नहीं करना आपने, हाँ, उसी रुख पे करना है। ठीक हो गया। और अंदर से जिस्म की ये बत्तियां आपने ये सिकाई करनी है। अच्छा, ये करनी है। हाँ, ये ठीक है। बगले, हाँ, फिर आपके पास परिंदे ज्यादा है, थोड़ा सा आपने उसके ऊपर रख देना ढक्कन, फिर उसके ऊपर ढक्कन रख देना। ढक्कन रख देना है। ठीक है। वो जब स्टीम उसकी बन जाएगी ना, ढक्कन हटाना है थोड़ा सा, वो खुडे के अंदर करना है ये काम आपने, ये बाहर नहीं करना, ताकि उसको हवा ना लगे। हवा ना लगे उसको फिर। वेरी गुड। ठीक है ना जी? ठीक, और वो ठीक। स्टीम आपकी जो खुडे में भी फैलेगी ना, वो भी सुकून देगी इनको, कबूतरों इनकी को। नाकें बंद है तो खुल जाएंगी उससे। ठीक 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 ठीक, ये है सिकाई का तरीका। बड़ी बात है यार। हाँ, मैं ये इस्त्री कर ली और यूं तवे पे रख के सिकाई कर ली भाई, उसका हाँ, कोई फायदा नहीं सिकाई का। वो तो ये बल्कि जो- पर खराब हो जाते हैं जो कई कबूतरों के। मॉइस्चर उसके अंदर जाना है ना, हम्म, इसका मॉइस्चर जो उसके अंदर जाना है परिंदे की, जी, थकावट उसने उतारनी है बाद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कबूतर आपका हशाश बशाश होगा, सुबह दोबारा खाड़े में उतार दो उसको। दादी साहब आपको दाद देता हूँ बस। मैं तो मान गया भाई। बाकी बाकी देखे बड़े बहुत सारे दोस्त आपको लाइक करते हैं, बहुत सारे दोस्त आपको मानते बस हैं, हम मोहब्बत में लेकिन लोगों की हम तो आपकी भाई मोहब्बत करते हैं। हम तो तय दिल से आपको मानते हैं, यकीन करें। हम चीजें ऐसी खोल के बताते हैं लोगों को, हाँ, दोस्तों को, बच्चों को, जो भी आगे नए शौकीन नए है, शौकीन है कि अगर उन तक नहीं पहुंची ये चीजें, असाजा नहीं बता सके या छुपाते रहे या बताया नहीं या पता नहीं था, जो भी है, तो हम तो सब चीजें ऐसे दे रहे हैं, चलो जिसका भला हो जाए, कर भला से हो भला। हाँ, कर भला हो भला। समझे? और बांटने से बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो एक जो चीज़ देंगे आपको उससे ज़्यादा 70 गुना मिल जाएगा, और यकीन करें मिलता है। और आपको माशाल्लाह मैं कहता हूँ जी, अल्लाह पाक ने इतनी समझे सलाहियत दी है, रोशनी दी है आपके ज़हन को, एक कंप्यूटर जैसा आपका ज़हन है। भाई जो मैं चीज़ ये पूछता हूँ आपसे, मौला मौला कायनात का करम है, करम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है। मैं तो फकीर बंदा हूँ, तो ये उनकी करम नवाज़ी है। बड़ा मज़ा आता है आपसे बैठ के। पता है क्यों, जब जो सवाल पूछूं वो एकदम से आप जो है ना सोच लेते हैं, हालांकि मैं बड़े उल्टे सीधे इधर उधर के सवाल बीच में ऐड कर देता पता हूँ। होगा तो बता देंगे, वरना कह देंगे नहीं पता भाई। हर इंसान 100% तो कोई भी नहीं है ना। अच्छा जैदी भाई, ये तो दूध का हो गया कि दूध और पानी से सिकाई करनी चाहिए। हाँ, दूध की किसमें ही बताइए मैंने। और हाँ, बकरी का हो तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, बकरी के दूध में भी पानी डालना बकरी है? का दूध इतना गाढ़ा नहीं होता जितना भैंस का होता है। गाय के दूध में भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो भी इतना गाढ़ा नहीं होता। इतना गाढ़ा नहीं होता। प्रायोरिटी लेकिन पहले बकरी का दूध, फिर गाय का दूध, फिर भैंस का दूध तीसरे नंबर पे है। अच्छा। लेकिन सबका फायदा पहुंचेगा फायदा पहुंचे। और उसी तरतीब से पहुंचेगा। अच्छा, ये भी तो बताया ना कि देर कितनी करनी है, कि तो मतलब हाँ, भाई आप एक कबूतर को कम से कम 5 मिनट दें सिकाई को। एक कबूतर को 5 मिनट? हाँ, 2-3 बंदे हो, पहले मसाज करें उसकी, कबूतर की थकावट उतारें। जब मसाज हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स करेगा, आप मसाज करो ना कबूतर को यहाँ पे रख के। कबूतर ऐसे होते हैं जैसे सो गए, सो गया है, मजा आता है उसको। जब हम करते हैं ना उसको मजा वो आता है। एंजॉय करता है इसको। मजा और आता उसके है। ऊपर आपने दे दी सिकाई ये वाली, सोने और फिर पर बंद सोया। कर दिया आपने। सुबह आप उसको जब 4 बजे देखेंगे वो फ्रेश बैठा होगा, बिल्कुल सही। हाँ, नए मुकाबले के लिए तैयार होगा, थकावट उतरी हाँ, होगी ना? टाइम पूरा करके आएगा नेक्स्ट डे। थकावट उतरी हाँ। होगी। तो अच्छा, इसके अलावा जो हम सिकाई तो और दूसरी चीज़ों से नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमारी बिल्कुल किताब नहीं। में नहीं है वो चीज़। हमें आप जैसे मर्जी करोगे, हम्म। कबूतरबाजी की किताब में वो चीज़ नहीं है। इस्त्री वाली या तवे वाली नहीं। है। उससे पर भी कई लोग वो खराब तो कर उल्टा लेते हैं। नुकसान दे जाता है कबूतर। पर खराब कर लेते हैं लोग।
ये देखो कभी भी ना बहुत हीट नहीं होगी इसके अंदर। सही है। जब 4 तय आपने लगाई होंगी ना, जी। उसने मॉइस्चर की गर्मी अपने अंदर ले ली, जो मॉइस्चर उसके ऊपर आया स्टीम जी से। जी, स्टीम से। और जब 3-4 दफा आप करोगे उसमें वो मॉइस्चर नमी और बढ़ेगी, वो कबूतर के परों में ट्रांसफर होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आज़ादी साहब, एक और बात है, बिलफर्द कबूतर आपका जो, जैसे हम मतलब के कई दोस्त कोई ना, जैसे स्काई आप ही कह रहे हैं, समझे स्काई कर दी हमने दूध से या किसी चीज़ से, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ, कबूतर को हवा लग जाती है। जैसे हमने कई दोस्तों से सुना है, कई दोस्त हमारे बताते भी हैं, मेरा दोस्त है शेर जया ग्रेवाल, वो काड़े का, वो तांदला मंडी का, वो तांदला है ना इधर, ये जो फैसलाबाद से आगे, तो बड़ा प्यारा मेरा दोस्त है, समझे भाई है मेरा छोटा। तो वो बताता है कि यार कई लोगों के ना, डांगी वालों के कबूतरों को, जैसे उन्होंने कई लोग आपको पता दोस्त भी होते हैं तो दुश्मन भी साथ साथ ही चल रहे होते हैं, और कहते हैं कि कई कबूतर को जैसे वो हमने तो रखा डब्बे में या ऊपर कपड़ा डाल के या हवा से दूर, कई लोगों ने उसको पंखे के आगे कर दिया, कबूतर सुबह तक मर गया। पंखे के आगे लिंक नहीं करा कभी जी, ना कूलर के आगे, ना पंखे के आगे, ना एसी में। अच्छा। हाँ, कबूतर को कभी ना लेके जाएं आप, कबूतर को कभी ना लेके जाएं, वो जुड़ जाएगा कबूतर। कबूतर खुदा ना हंसता, मैं कह रहा हूँ अब यही तो पूछने लगा था, तो मिसाल के तौर पर खुदा ना हंसता अल्लाह ना करे, जैसे कबूतर को आपने गर्म कर दिया, जो आप कह रहे हैं पानी दूध से गर्म कर लिया हमने, उसके सिकाई कर ली, उसके बाद कोई ऐसा कोई हवादार वो जगह उसको हवा समझे मिल गई, उससे खराब हो जाएगा या सही रहेगा? नहीं, नुकसान देगी। नुकसान देगी। अगर मिसाल के तौर पर उसको वो खराब हो गया, हवा लग गई उसको, खुडा खुला रह गया, लेकिन कबूतरबाजी भी ये भी बता दे कि बंद खुडेगी या बंद खुदेगी, चाहे जेठ हो, चाहे 50 टेम्परेचर हो, चाहे 50 टेम्परेचर हो। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, कई लोग तो जालियां खोल देते हैं, ये दरवाजे खोल देते हैं। वो अपनी मर्जी है। आप कबूतर का जाली का दरवाज़ा है ना अगर, जी, तो उसको भी आप पैक करें मोटे कपड़े से, एयर टाइट। एयर टाइट। अच्छा जी, कोई इधर उधर की हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कुछ नहीं, इसकी बर्दाश्त है परिंदे की। ये जब वहाँ पे नंगा खड़ा होता है सूरज के अंदर, तो वो बर्दाश्त कहाँ से आती है? और जब लू भी चल रही हो तो वो बर्दाश्त कहाँ से आती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सही है। यही गर्मी का जानवर है ही गर्मी का जानवर। ये तो जो शाहजहां था वो असू के शौक करता था। सही है। ये जलालुद्दीन ने जेठ के शौक किए कि कबूतर रात रहे थे। और उस जमाने में लैंटर्न रखी होती थी, हाँ लालटेन होती थी वो मिट्टी की तेल वाली, उस पे कबूतर आके उतरते थे। सही 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 सही। तो ये तो फिर आगे जब कबूतर ही बैठते थे तो ये उसने शुरू की अपना जेठ के अंदर आके जो करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर रिसर्च की, उन्होंने तो जानवर ही गर्मी का है। इसीलिए पूछा क्योंकि कई दोस्त मेरे ये देखे और कई सुनने वाले सभी समझ जाएंगे, कई लोग दोस्त ना वो समझे ख़राब कर लेते हैं, ऐसे ही कबूतर को गर्म किया और रात को आपको पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि ठंडी हवा चल जाती है, या वैसे भी लो वाली भी हवा चले ना तो कमरे में से क्रॉस हो तो वो ठंडी हो जाती है, हो जाती है। हाँ, वो उसका नुकसान टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, वो रखें आप अंदर, वो जब आप जाएंगे तो ऐसा लगा होगा हल्का हल्का, जैसे सर्दी में हमने हीटर ही लगाया हुआ होता है। हाँ, उसको ये माहौल चाहिए। ठीक 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 ठीक। और जितनी एयर टाइट होगी उतना वो उसका पसीना या कोई भी होगा वो बेहतर हो जाएगा। वो उसको समझो टकोर मिल रही है यार, उसको टकोर मिल रही है। सिकाई क्यों कर रहे हैं हम? इसी वजह से तो बस ये चाहिए उसको, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है। उसकी डिमांड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये बाकी आपने जो दाना पानी खेल उसके मिजाज के मुताबिक उसमें आप कोई नहीं कर रहे, उसके ऊपर वजन नहीं डाल रहे, तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक 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 ठीक, सही है। बस ये है सारी बात। ठीक हो गया। और पूछें, और जो चीज़ें पूछनी बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि देखिए बातें ख़त्म नहीं होती मेरी, क्योंकि कबूतर के बारे में अगर हम जेठ का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम जेठ का दाना पानी या कोई भी ऐसा नुस्खा बता देंगे ना तो फिर उनको पता नहीं चलेगा। मैं कहता जैसे चल रहा ना हमारा नेक्स्ट जो चलाएंगे मैं आपको
जो अभी तो आपने वो जोड़े की भी बात कर दी है, पर की भी बात कर दी वो है, तो क्योंकि दिखाना है, वो तो बिल्कुल लास्ट उस्तादों पर की आप बात कर दिखाएंगे। रहे जी थे। मैं आपको एक ऐसा माजून बता दूंगा जी। जिसमें असल तो कस्तूरी इस्तेमाल होती है। कस्तूरी, हाँ जी। ठीक हो गया, और अंबर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। लेकिन ये अब हकीकत में कस्तूरी असल मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। और मिलती है तो वो भी शक रहता है। 150 रुपये तोला है, 1.5 लाख रुपए तोला है। 1.5 लाख रुपए का तोला है, हाँ बिल्कुल। वो भी शक रहता है कि वो अब चाइना ने उनको खाली करके उसमें और भर देते हैं, 1 की 2 कर देते हैं। अच्छा। अगर आप नाफे ले आए हैं ना हाँ हिरन का, हाँ। उसमें भी नंबर 2 काम शुरू हो गया है, और सुराग भी नजर नहीं आएगा आपको कहीं से। ठीक 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 ठीक। तो उसका हमने एक दरियाफ्त कर लिया है अल्टरनेट। अच्छा ठीक है ना। जी। वो जब मैं आपको माजून बताऊंगा ना, खजूर वाली माजून, अच्छा। तो उसमें जो लोग कस्तूरी ना ला सकें उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। 70% 75% वो जो मैं उनको बताऊंगा जड़ी बूटी, उससे ही काम हो जाएगा उनका। ठीक हो गया, ठीक। वो इसका नेवल बदल है वेरी गुड। कस्तूरी अच्छा, का। कस्तूरी का जी, सेम वही काम करेगी, वही काम करेगी जो कस्तूरी जो करती कस्तूरी थी। करती है। अच्छा। मैं कहता हूँ लोग खर्चा ना करें, पैसे ज़ाया ना करें, और सीखने की बात अगर सीख सकते हैं तो सीख लें। सीख लें। अच्छा, वो आम मिल जाती है जड़ी बूटी वो? हाँ, पंसार से पंसार मिल से जाती है। सस्ती है या और महंगी है? पहचान थोड़ी दिखा देंगे। नहीं, महंगी है या सस्ती है? इतनी सस्ती भी नहीं है। अच्छा। हाँ, पर जिनको पता है वो समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे बहुत फर्क है। उससे बहुत फर्क है। हाँ, उससे बहुत फर्क है। ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक, सही है। हाँ। वो नेक्स्ट मूवी में बताएंगे, क्या ख्याल है? जब पूछेंगे आपको बता देंगे नेक्स्ट मूवी में। अभी आपके ये क्योंकि क्वेश्चन आपने इतने किए, पल्ले के बारे में आपने क्वेश्चन किया कि लोग वो फीते लेके नाप रहे हैं। अल्लाह ने, कुदरत ने परिंदे के अंदर वो सारी खसूसियात अया रखी हैं, बिल्कुल सही है, जाहिर रखी हैं, वाजे रखी हैं। कबूतर के अंदर ही। कबूतर के अंदर ही उसके पल्ले की पैमाइश अल्लाह ने कबूतर के अंदर रखी हुई है। ठीक हो गया। उसकी बगल की पैमाइश अल्लाह ने कबूतर में रखी हुई है। यार जैदी साहब, ये तो बहुत सारे दोस्तों ना, पता है क्या कहते हैं कि यार बगल बड़ी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अब हम कबूतर की तरफ आते हैं ना। हाँ। नुक्से तो बाद में वो चलते रहेंगे साथ साथ, जैसे हम आगे बताएंगे लोगों को वो नुक्से भी बताएंगे, लेकिन कबूतर की भी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, कबूतर की परख होनी चाहिए कि यार हम वही बात आ गई, जैसे मैं पुराने प्रोग्राम में कहा पंजाबी में, कोई यार ठगे ना जाए, लुटे ना जाए। हर बंदा तो लूटने वाला बैठा हुआ है यहाँ, हर बंदा लूटने वाला बैठा हुआ है यहाँ, और कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये सभी को नहीं कहता। नहीं होना चाहिए ना। देखो, लोगों को, दोस्तों को, नए खिलाड़ियों को खुद को पहचान होनी चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना जैदी साहब, आपको मुझे जिक्र किनकी बात कर रहे थे आप, वो जो उसकी पैमाइश के लिए वही मैं बताने लगा ना। हाँ। क्योंकि वो हमारे अंदर वो सलाहियत हो। देखें, अगर हम कबूतर को पहचानते हैं, हम देखते हैं और हम जानते हैं कबूतरों को, तो फिर हमारे अंदर अगर सलाहियत होगी तो हम तो नहीं ठगे जाएंगे। जैसे मैं 5 जोड़े लाया हूँ वहाँ से, वो कसूर से, तो मैंने 200 कबूतर से निकाले हैं, और वो उस्ताद जी कहते हैं यार ये तो हमारा, हमने नहीं आपकी देने। परख भी अच्छी है माशाल्लाह। तो लेकिन ये चीज़ें आपको जो हम गोश्त गुजार करेंगे ना, जी, तो इससे आपका वो जो आप कहते हैं वो नाम ले रहे थे आप साजा का के वो मेरा समझो भाई है, दोस्त है, उस्ताद है, बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं। ठीक है, तो वो अपना एहसनपुरी साहब हैं, तो बाबा सिकंदर साहब हैं, वो फीते की बात ठीक करते हैं। ये जो हमारी जो है ना, देखे हमारे हाथ की चढ़ाई हर बंदे की एक लहदा चढ़ाई है, लेकिन मैं कहता हूँ यार फीता हर टाइम, मैं मिसाल के तौर पर गया हूँ, किसी दड़वी में चला गया हूँ या किसी छत पर चला गया हूँ, मैंने कबूतर वहाँ से निकालने हैं, कोई 2 4 10 20 निकालने अपने लिए, तो यार मैं फीता या वो कील साथ तो नहीं लेके जाऊँगा ना, वो हमारी जेब से आप निकालेंगे, उसकी थोड़ी सी परख बताएं, फिर आप कबूतर भी दिखाएंगे। फीता का मेयार क्या होगा? 9 इंच है, 10 इंच है, 11 इंच है, 8 इंच है, फिक्स ना करेंगे फीते को। फीते को ऐसे जैसे ये 4 इंच, वो कहते हैं कि हड्डी जो है ना ये इतनी होनी चाहिए कबूतर की हड्डी। अच्छा, ठीक हो गया, 4 इंच लगा ले, क्योंकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब कि जो भी इतनी होनी चाहिए, 4 इंच हड्डी होनी चाहिए, लेकिन बगल का। अगर मैं कबूतर, अल्लाह ने, कुदरत ने ये कबूतर में पैमाने रखे हुए हैं, वही तो मैं कहने लगा ना। देखिए मेरी बात सुन लें पहले पूरी। अगर टैडी है तो वो तो छोटा सा कबूतर होता है, ठीक है, वो टैडी नाम ही है कि टैडी, कुंदा भी उसका छोटा होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास फ्रांसीसी कबूतर हैं,
कुंदा दराज होगा। जैसे अली वाले उसका और भी कुंदा दराज होगा, बटेरे उसका और कुंदा दराज होगा। मगर हर कबूतर का लहदा कुंदा। मैं कहता हूँ यार आप इन चीज़ों से हमें निकालें और हमें कबूतर के अंदर से ही हर चीज़ बताएं, जो देखें, जो हमारी भी कोई समझ में आए, जो दोस्त देखने वाले हैं वो भी कोई समझे चीज़ें। नहीं, मुझे ये बताया ना, दराज कुंदा, क्या कुंदा जो है वो दुम से बाहर होना चाहिए? नहीं, दराज कुंदा तो वो होगा। नहीं, दराज कुंदा मैं ये कहता हूँ, मिसाल के तौर पर शाह परवाज कबूतर है या फ्रांसीसी कबूतर हैं आपके, वो तो कादावर है ना, कादावर होगा तो उसका कुंदा भी उस हिसाब से इतना बड़ा होगा। लेकिन हम वो टैडी को देखें तो वो छोटा सा कुंदा होगा, उसका वजूद के हिसाब से होगा ना। वजूद के साथ जहाज बड़ा बोइंग होता है जी, 777, हाँ, उसका कभी आपने बाहर का फ्लेयर देखा है? फैला हुआ पर का फैला होता है। वो छोटा होता है, बड़ा होता है? वो तो जो देखिए जिसमें कोई 50 या 100-150 बंदा बैठता है वो छोटा ही है। 400 बंदा बैठता है। तो जो 400 बैठता है वो जम्बू जेट है, वो उसमें तो बहुत सारा वो बड़ा होता है। वो होता है जिसके अंदर 70 बंदे बैठते हैं, 45 बंदे, उसका कितना होता है? वो तो छोटा सा होता है। छोटे ससने का कितना होता है? उससे भी कम होता तो है। अपने साइज के हिसाब से रखा है ना, ये सारी परिंदों को स्पीड तो देख के बनाया ना। अच्छा, एक और बात है, लेकिन जो सबसे छोटा जहाज है उसकी स्पीड तो ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा हो सकती है, उसके अंदर जेट इंजन लगा हुआ है। अब जो टैडी कबूतर है, हाँ। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, तेज परे है ना, तेज परे है। हाँ। ठीक हो गया। कबूतर का देखें एक ना मयार और उसका कुदरत ने उसमें बैलेंस रखा है। ठीक हो गया। कबूतर का पल्ला हमेशा अल्लाह ने उसमें एक पैमाइश रख दी है, अगर उतना है ना तो उस पल्ले को आप छोटा नहीं कह सकते। सही है। अल्लाह ने कबूतर में अंदर ही रख दी एक पैमाइश, कबूतर के अंदर ही, अंदर ही हड्डी की भी उसी हिसाब से पैमाइश है। अच्छा, हाँ जी, बगल की भी उसी हिसाब से पैमाइश है। ठीक हो गया। ये नुक्स हमारे डाले में, कुदरत ने इनमें कमी नहीं रखी। नहीं तो वो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए मैं चला गया। दिखाता हूँ आपको कबूतर। अच्छा, आप दिखाएंगे मैं कबूतर दिखा के वहीं से आपको पैमाइश बता देता हूँ कबूतर की। आपको कोई फीता रखने की जरूरत नहीं है। हमें कोई फीता रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर तो वो सारे मामला हल हो जाएंगे। सारे मामले कबूतर की पैमाइशें अल्लाह ने कबूतर के दुम में, पर में, बगल में, पंजों में, हड्डी में, वो कबूतरों को मुतजाद नहीं किया हुआ, उसने कम्बिनेशन के साथ इनको बनाया हुआ है परिंदों को, इसकी जो रिक्वायरमेंट है। सही है। इससे इनकी परवाज पे असर होता है, इससे इनके, और जो हमने ये ख़राब किए हैं ना, ये हमने किए हैं ख़राब। अच्छा, कुदरत ने परफेक्ट रखी है हर चीज़। कुदरत ने कद के हिसाब से हमारे हाथ रखे, हमारे पैर रखे, सही हो गया। हमारे जिस्म को हमारे कद के हिसाब से बनाया है। कभी आपने देखा बंदे का कद 7 फुट हो और हाथ उसके जो है वो 1.5 फुट के हो, बाजू उसका 1.5 फुट का हो? नहीं, कम से कम 2 फुट का बाजू होगा। होता है, ऐसे ही है। मैं दरमियाने कद का बंदा हूं तो मेरा तकरीबन 1.25 फुट का बाजू है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कद मेरे से बड़ा है तो आपका बाजू मेरे से बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कुदरत ने इम्तिजाज रखा है हर चीज़ में। बिल्कुल सही है। तो पैमाइश तो कहीं पे भी पूरी नहीं होगी। जो कबूतर अगर यहाँ तक आता है, मेरे फ्रांसे जो है जी, माशाल्लाह, 79 वाले, हाँ जी, तो उनका कुंदा भी तो यहाँ तक आएगा। जो मेरा टैडी है वो यहाँ तक आ रहा है, उससे कुंदे तक, तो उसका कुंदा भी यहाँ तक आएगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। अच्छा, एक और बात है, मिसाल के तौर पर कबूतर के जो पर हैं, ठीक है, वो दुम से बाहर निकलने चाहिए या नहीं? कभी नहीं निकलने चाहिए। अगर निकल रहे हैं तो फिर कबूतर आउट है, बैलेंस से बैलेंस आउट है। आउट है, वो ना उड़ेगा। मेरी किताब में आउट है। अच्छा, ना उड़ेगा ना जोड़ों में काम करेगा। उड़ेगा तो गिर जाएगा, उड़ेगा गिर जाएगा तो गिर जाएगा, पर पतले लाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक होगा, ठीक हो। दुम से बाहर नहीं जाने चाहिए। नो, कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक सूत्र अंदर हूँ, अंदर हूँ, या दुम को टच करें उससे बाहर एक सूत्र भी निकल गया तो कबूतर आउट है। गया। ठीक हो गया, ठीक हो। क्योंकि उसका जिस्म उसको पल्लों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, फिर आपने कभी देखा छोटे जहाज के साथ बड़े पर लगा दो बोइंग के, वो तो नहीं उड़ेगा, वो उठा ही नहीं सकता उसको, उठा ही नहीं सकता। और बड़े बोइंग के साथ अब छोटे पर लगा दो, फिर भी नुकसान, वो भी नहीं, वो जा ही नहीं सकेगा ऊपर। फिर भी नुकसान है। यही परिंदों के साथ है। परिंदों में। अच्छा दादी साहब, जोड़ कैसा होना चाहिए? जोड़ अच्छा है, मजबूत होना चाहिए। हाँ, और मैं बता चुका हूँ, जोड़ गोल होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, नोकीला नहीं होना चाहिए। ओके, और बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, ठीक हो गया। और गर्दन? जोड़ का तो हमने सवाल किया हुआ है। अच्छा, कैसे? कि भाई जोड़ करता क्या है? जोड़ का तो पिछली दफा बताया था। हाँ। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए या लटका होना चाहिए? ऐसे होता है ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए लटका हुआ।
अच्छा, हाँ। यूं भी होता है, यूं होता है ज्यादातर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो। आप उसको लाइक करते हाँ, हैं? उसको ही लाइक करते हैं। जितना जोड़ ऊपर कमर के करीब होगा हाँ, उतना ही अच्छा होगा। उतना ही अच्छा होगा। हाँ जी। और जोड़ में और सीने की हड्डी में गैप कम से कम होना चाहिए। अच्छा, दुम छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? दुम कबूतर की अपने साइज के हिसाब से भी वेरी करती है, सही है। लेकिन छोटी दुम कंपैरेटिवली कंट्रोल ज़्यादा रहता है। लेकिन परिंदे के साइज के हिसाब से हर चीज़, दुम छोटी बड़ी, अगर दुम छोटी है और कुंदे बाहर है, कबूतर आउट है आपका। आप इस चीज़ को समझ लें। ठीक ठीक ठीक। आपका कबूतर का कुंदा एक सुतर दुम से अंदर होना लाजमी है, या उससे बराबर आ जाए, वो बाहर ना निकले। ठीक हो गया। बस अच्छा, बाहर ना निकले, उससे बाहर ना ना निकले। निकले। कोई दराज कुंदा नहीं है कामयाब जो दुम से बाहर चला जाए। अब दराज कुंदा कहाँ गया मुझे बताएं आप। दराज गोंदा कहाँ गया? उसके शायद और उसके वाले से वो बराबर होना चाहिए। अब मैं जितना अब आपका ये सवाल था कि जी वो बाबा सिकंदर साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। जी 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 जी। तो और एहसनपुरी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, आप प्यार बड़े वाले। मोहतरम हैं। वो हर एक का अपना अपना एक एंगल सेट है, आइडिया सेट जी। है। वो बेसिकली हम कब समय बयान कुछ करना चाह रहे होते हैं, अल्फाज हमें वो नहीं मिल रहे होते, वो ये जी। मुश्किल होती है, हमारे जी। साथ भी होती है, तो शायद हम वो बात अपनी पहुंचा नहीं पाते। बिल्कुल। इसके बारे में मेरा ये रिसर्च है कि कोई पैमाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने उसी कबूतर के अंदर वो पैमाने फिट किए हुए हैं, वो दिखाएंगे भी हम थोड़ी देर में। और अगर वो उनमें कहीं कमी बेशी है जी। तो आप उसको, उस कबूतर को छांटी में लेकर जाएं। अच्छा। और अगर कोई बहुत ही आपका वो पसंदीदा परिंदा है, आपकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, जी। फिर आप उसका नुक्स दूर करें, दूसरे नर का नुक्स मादी से दूर करें, मादी का नर नुक्स से दूर करें। ठीक है। नर से हो दूर जाता करें। है? हाँ, हो जाता है, अच्छा, हो जाता है। ठीक। मेहनत ठीक। ज़्यादा है। मेहनत ज्यादा है। हाँ, हो जाता है। एक दो पीढ़ी चलानी पड़ेगी या हाँ, उससे? एक दो पीढ़ी में आ जाएगा, लेकिन आपने वो मुकम्मल ख्याल रखा हो उसका। नहीं, लेकिन एक कबूतर ही है, तो काफी सारे कबूतर आ जाते हैं बंदे के पास, सही है, बस ठीक है यार, वो एक के पीछे अब हम नहीं भाई, बादल लगे लोगों रहे। को होता है ना। अब एक बंदे जोड़े भी जगह में 5 रखे हुए हैं, उसके लिए तो कहाँ से मुश्किल है। छांटियाँ करेगा। सही, उसके और लिए जिनके पास नहीं है वो छांटियाँ कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा है। अच्छा, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कोई भी कबूतर परवर है, उसके कबूतरों की बगल छोटी हो गई है किसी भी वजह से। हाँ, कई लोगों से ऐसा इत्तेफाक होता है। मैं आपको एक पैमाना दे दूंगा ओके, इसी कबूतर के अंदर से। ठीक हो गया। अगर उसकी बगल उससे छोटी है तो फिर समझे छोटी बगल है, वरना छोटी नहीं है उसके नहीं। पल्ले के हिसाब से। नहीं, मिसाल के तौर पर छोटी हो गई है किसी भी वजह अच्छा, हो गई से, है। कबूतर अच्छा है, ठीक है तो उसको क्या करना चाहिए? या उसको रखना चाहिए आगे भाई, निकाल दें? उसको जिसकी बगल पूरी है उसके साथ लगाएं। जिसकी बगल पूरी है हाँ, उसके साथ लगाएं उसको। वो मेंटेन कर देगा। हाँ, मादी में एक्सेप्टेबल होती है, नर में नहीं है एक्सेप्टेबल। समझ रहे बात को? ठीक 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 ठीक। हाँ, नर में नहीं एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही है। हम्म। मादी कर लेगी पूरी, नर नहीं। मादी की नर पूरी कर देगा। वही नर पूरी कर देगा। हाँ। नर की तो नर की मादी पूरी करना है। नर की छोटी नहीं टाइम होनी लगेगा। चाहिए। मैं ये अब आपको ये 2 मिनट ऑफ करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक दो कबूतर कबूतर, दिखाता हूँ। हाँ कबूतर ही दिखाते हैं दोस्त। जी जैदी साहब, अब बगल अगर छोटी है वो तो आपने बता दिया, नर पूरी कर देगा। मादी की नहीं छोटी हो जाए, नर की नहीं पूरी होनी चाहिए। नर की अच्छा, पूरी नर की पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मिठू लाली के पास कबूतर उड़ा था, वो उसकी बगल छोटी थी, वो कैसे उड़ गया? हाँ, उसके आप पल्ले चेक करें कबूतर के बाहर के। हाँ, एक तो उनके पल्लों में गैप नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक हो गया। ठीक है, और पल्ले इनके पूरे होंगे, अच्छा छोटे नहीं होंगे। अच्छा, पल्ले। और मैंने वो कबूतर देखा नहीं, कभी जाएंगे उनके पास तो जरूर उसको देखेंगे कबूतर को। उसके पल्ले पूरे हैं कबूतर के, और उसकी बगल पे गोश्त नहीं होगा चपटी के ऊपर उसकी। अच्छा। हाँ, वो ऐसे कबूतर बहुत समझदार कबूतर होते हैं, असू में खास तौर से ये बाहर के पल्लों से चप्पू चलाते हैं पूरा, बाहर के पल्लों से। अच्छा। और ये ग्लाइडिंग नहीं करते फिर। अच्छा, हाँ, ठीक। और अगर दूरबीन से देखेंगे तो कबूतर आपको ऊपर नंगा नजर आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, ज्यादा गहराई में नहीं उड़ेगा। गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन इसके पल्लों में ताकत बड़ी होती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इसके मसल्स में ताकत बहुत होती है, और ये सही है। गोश्त खोरा नहीं होगा कबूतर। सही है, सही ये है। गोश्त खोरा नहीं होगा,
मसल्स में इसकी ताकत पूरी होगी, एनर्जी इसके अंदर पूरी होती है कबूतर के अंदर, ब्लड लाइन इसकी बहुत मजबूत होती है। सही है। और जैसे ये हमारे दोस्त हैं मिठू लाली साहब जी हसन मिठू लाली साहब जी, और उनके भाई, उन्होंने दिखाया भी था, वो कबूतर की बगलें नहीं थी उसकी, बगले नहीं थी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी बगले तो बिल्कुल नहीं था। तो उसके वो पल्लों कैदी 804 अपने कुंदों पे उड़ा है वो। अच्छा अच्छा। कुंदे उसके पूरे कबूतर के। या मौसम की चेंजिंग होती है कोई, थोड़ा जेठ में और असू में चैत्र का फर्क भी होता है, फर्क होता है। हाँ वो फर्क सही है उसके अंदर। ठीक हो लेकिन बहरहाल उस कबूतर में कोई क्वालिटी तो है ना, उसके पल्लों में इतनी जान है जान कि है, उसका चप्पू चलता रहे, चप्पू चलता वो रहा। उसने ग्लाइडिंग नहीं की। बिल्कुल सही। ग्लाइडिंग कबूतर बुलंदी में जाके जीरो में बगलों से करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी। जी और ये हर कबूतर के उड़ने का स्टाइल का भी फर्क होता है, कुछ कबूतर को बगलें नहीं चाहिए होती। बिल्कुल सही। अच्छा हाँ जी, कुछ को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होती। उनके कुंदे इतने ताकतवर, इतने जानदार और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उनको बगल की कमी को वो पूरा कर जाते हैं। ओके सही सही। और ये बहुत ही आला किस्म की ब्रीड्स होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई हजारों में एक लगा लें या 100 भाई आपके सामने मिसाल अभी तो वही आई है मिठू लाली की कबूतर की। हाँ ठीक। वो- नहीं उसको- मौसम का चेंजिंग तो नहीं है, कोई असू वसाख में कर गया असू वसाख और उसमें काम, फर्क जेठ है। में नहीं हो सकता है करेगा। जेठ में 4 बजे बैठ जाए, ये हो सकता है। सही सही। हाँ। अच्छा दीदी साहब, अब कबूतर हमें दिखाएंगे जो बगलों का, जो हमें वो अपना वो फीता वगैरह निकाल दे हमारी फीते की जेब से। जरूरत नहीं है, अच्छा फीते की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर अल्लाह ने कबूतर में ये पैमाइश रखी हुई है। अच्छा एक और बात बतानी है दोस्तों को, जैसे हम जोड़े लगाते हैं, कई जगह पर लगाए भी हैं जाके, अगर ये खुद लगाना सीख लें हमसे जोड़े, आप बता दें, रहनुमाई करनी है ना आपने, तो सही। आप अगर रहनुमाई कर दें दोस्तों की तो सीख सकते हैं। तो वो जरा थोड़ा सा बता दें आँख कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर बटेरा है तो उसको कौन सी मादी देनी चाहिए, फ्रांसा अगर उसको कौन सी देनी चाहिए, अगर कोई टैडी है तो उसको कौन सी देनी चाहिए, या क्रॉस देना चाहिए या फ्रांसे है तो फ्रांसे लगाने चाहिए। पहले तो अगर आपने क्रास देना है ना, हाँ तो ये जरूर रहन में रखें दोस्त, जी। आपका क्रास जो है ना उसका पता होना चाहिए कि आपके पास ये कौन सा ब्लड है। ठीक हो गया अगर क्रास दर क्रास आप देंगे ना जी, वो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक हो गया मेरे पास जैसे फ्रांसी है जी, वो प्योर है, प्योर है, और उधर से मेरे पास इमामदीन प्योर है, बिल्कुल सही है, या टेडी प्योर है, बिल्कुल सही है, या रामपुरी प्योर है, ठीक या है। उनासी वाला प्योर है। जी अब मुझे इनका ब्लड का लाइन का पता है कि मेरे पास प्योर है, प्योर है, बिल्कुल। अली वाले हैं जैसे, जी या स्लेटे कमगर हैं या कमगर हैं, हम्म, तो मैं जब निकालता हूँ उसका पट्टा और उसके पट्टी तो मैं 2 प्योर को क्रॉस दे रहा हूँ। ओके। यहाँ मेयार और क्वालिटी बेहतर होगी, बेहतर हो जाएगी, प्रवास ज्यादा हो अब एक जाएगी। कबूतर है मेरे पास ऑलरेडी वो प्योर में नहीं आया, क्रॉस में आया हुआ है, जी उसकी बुनत बहुत अच्छी है, हड्डी पर जोड़ हर चीज़ बहुत अच्छी है, जी और फिर मैं उसको आगे क्रॉस दे रहा हूँ। सही है, तो मुझे नहीं पता ये 10वां क्रॉस आ रहा है या तीसरा क्रॉस आ रहा है या चौथा क्रॉस आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो इतने लंबे क्रॉस जो है ना वो कामयाब नहीं होते, नहीं होते। इसीलिए ये हम बात करते हैं ब्लड लाइन की और प्योर ब्रीड्स की, तो वो आपके पास होना चाहिए। वो आपका असल में असासा वो है आपका। ऐसा हो गया, इनके पट्टे पट्टियों को आगे आप क्रॉस देते रहें, सही है, तो किसी के कुंदा चौड़ा है, किसी का कुंदा जो है वो तेज है, बिल्कुल सही है। तो आप उनको 2 ब्लड को ला के आप क्रॉस देते हैं तो कुंदा बैलेंस हो जाता है। अच्छा जैदी साहब देखें, कुंदे की बात आ गई, अब एक कबूतर है उसकी तीली और पर बरीक है, उसको चौड़े पर से लगाना चाहिए या जरूरी नहीं है? लगाना चाहिए चौड़े पर से। चौड़े पर से वो तो सियालकोटियों में है, जरूरी नहीं है, सब में चौड़े पर नहीं फ्रांसों आ में गए। भी है। अच्छा सभी में आ आ गए, गए। तो फिर क्रॉस दर क्रॉस हो रही है ना। वो इसलिए हो रहे हैं कि देखें लोगों ने ना जहाँ पे ये, अब हम प्योर भी हम उनको कहते हैं सही है, जहाँ पे किसी ब्रीड ने नाम कर लिया और वो वहाँ पे खड़ी होगी ब्रीड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझे ना। ये टेडी को अगर आप देखें तो ये भी क्रॉस ब्रीड है, लेकिन ये ब्रीड एक जगह खड़ी हो गई आके। बिल्कुल सही है, अच्छा ये गई है डिफरेंट घरों में, सही है, वहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी जो है इसमें जो भी Add उसका कर फल लें। था उसको उसको अपने तौर पे बेहतर करने की कोशिश की है। अब महारत दिखा दी है उसने, हम्म। सही है, मैं आपको टेडियों के ऐसे परत दिखा दूं चौड़े जो आपकी सियालकोटियों में नहीं होते, ठीक ठीक ठीक। लेकिन इनमें एक चीज का फर्क जरूर है, जी इनके बाहर के कुंदे शार्प होते हैं उसके बावजूद भी। अच्छा, हाँ ये टेडी का कमाल है, बिल्कुल सही। अंदर से 7 पर आपको कली पहली कली तक ठीक ठाक चौड़े मिलेंगे, लास्ट में आ गए, और असल पर है भी यही। अच्छा देखिए 7 पर इधर जाते हैं सही है, और बाहर के 3 पर इधर आते हैं। बिल्कुल सही है जिसका ये कबूतर का कॉम्बिनेशन बेस्ट है ना, जी। वो कबूतर परवाज भी करेगा, वो कबूतर आगे बच्चे भी उड़ाएगा, अच्छा और वो प्योर में भी उड़ेगा, वो क्रॉस में भी उड़ाएगा।
ठीक हो और दोनों काम कर रहेगा। दोनों काम करेगा। सही सही तो सही। ये एक लंबी बहस है, लेकिन जहाँ पे अब हम कहते हैं ब्रीड्स रुक गई हैं आके, कमंगर में रुक गई है, इमामदीन में रुक गई है, गोल्डन में रुक गई है, टेडी में रुक गई है आके, और लोगों ने उसको वहीं ठहरा दिया है। सही है, बिल्कुल सही है। अब उसको आप एक प्योर ब्रीड पाकिस्तानी काविश के तहत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उसको समझते हुए, आप कमंगर कबूतर को अली वाले में क्रॉस दे सकते हैं। सही है। तो वो उसमें थोड़ा ठहराव ले आएगा। कमंगर तेज पर है, टेडी तेज पर है, बुलंदी पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जिन्होंने इनको क्रॉस दे के बैलेंस कर लिया, अली वालों में ला के, शक्ल भी नहीं बदली आपकी। वही चेहरा। अब बहुत सारे कबूतर अली वालों में क्रॉस हुए हैं, फिरोजपुरी में क्रॉस हुए हैं, लेकिन आप टेडी कहते हैं उनको। भी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पंच चौड़ा है टेडी के अंदर, ये मेरा कहने का मकसद ये था। अच्छा सही है। समझे मेरी बात? दोस्तों को दिखाएं फिर। मैं दिखाता हूँ एक कि second। आपकी पैमाइश वाली बात मैं बताता हूँ, जो जी। आपने कही है कि लोग कहते हैं फीता होना चाहिए, जैसे भी पैमाइश करो, कबूतर में कुदरत ने ये पैमाइश रख दी है। बिल्कुल सही है। आप कबूतर को देखें, आप उसकी पैमाइश कर लें, वो कबूतर ले लें, जिसकी पैमाइश पूरी नहीं हुई वो कबूतर छोड़ दें। आज ये मैं आपको ऐसी टेक्निक दे रहा हूँ, अपना राज दे रहा हूँ, समझिए। सही हो गया, आज वादे कर देंगे हाँ। हर चीज। बगल का भी राज दे दूंगा आपको मैं। ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा, हाँ बगल का भी हाँ, और कुंदे का भी भी, और दुम का भी। दुम का भी दे देते हैं। और बताएं। ठीक हो गया, चलिए करते हैं शुरू जी, आते हैं जैदी साहब की तरफ।